हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 12 को स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो, अध्याय 12 वृत्त और स्पर्श रेखाएं। प्रश्न एक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, यह क्या हमारा एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है तो वृत्त में देखो सबसे पहले क्या देखते हैं। वृत्त का एक केंद्र रहता है। ठीक है, ये केंद्र हो गया हमारा। ठीक है, तो देखो वृत्त की परिधि देखो। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? ये वृत्त है हमारा। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र हो गया तो वृत्त के परिधि इसी को कहते हैं। वृत्त का परिधि और परिमाप जो इसका होता है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि। परिधि, परिधि या परिमाप कहते हैं। ठीक है, परिधि, परिमाप। ठीक है, समझ गए क्या? इसी को क्या कहते हैं? परिधि या परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, एक केंद्र से वृत्त को जब स्पर्श करेगा तो क्या कहलाता है? हमारा त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? त्रिज्या। समझिए क्या? केंद्र से वृत्त को कहीं से भी छुए, इस तरफ से छुए, इस तरफ से, या इस तरफ से, इस तरफ से, कहीं से भी छुएगा तो क्या कहलाएगा? हमारा त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, केंद्र से छूकर ना, केंद्र से छूकर वृत्त को छुएगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या? त्रिज्या समझ गए। अब देखो व्यास देखते हैं। व्यास किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये क्या हमारा एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है तो व्यास क्या होता है? ये हमारा एक क्या है? केंद्र। ठीक है, केंद्र हो गया। तो अब देखो, ये केंद्र से इस वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है तो क्या कहलाता है? हमारा त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या कहलाता है तो यहाँ से यही वृत्त से इस दूसरे तरफ की परिधि को छुए, यानी पूरा पूरा क्या हो? केंद्र से स्पर्श करती हुई क्या हो? दो बिंदु मिले। ठीक है, वही क्या हमारा क्या होता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, तो व्यास केंद्र से होकर गुजरती है, समझो। ठीक है, ऐसे हो या ऐसे हो, क्या होना चाहिए? केंद्र से स्पर्श करती हुई जाना चाहिए। ठीक है, वही क्या हमारा व्यास है। और इसका आधा क्या होता है? त्रिज्या कहलाता है। समझ गए क्या? इतना व्यास किसे कहते हैं? समझ गए। तो अब देखो, अब क्या देखते हैं? आप जीवा देखते हैं। ठीक है, जीवा किसे कहते हैं? तो देखो, इस तरफ देखते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो वृत्त की परिधि पे दो बिंदु मान लेते हैं, या ऐसे। ठीक है, इसे में ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। वृत्त में दो बिंदु, ठीक है, वृत्त के परिधि पे दो बिंदु ए बी है, इसी को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा। ठीक है, यहां से ऐसे हो या ऐसे हो, कैसे भी हो। ठीक है, केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए बस। ठीक है, केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए। केंद्र होगा तब भी जीवा होगा। फिर क्या होगा? ए क्या है हमारा? ए जीवा है। ठीक है, क्या हो? दो बिंदु, वृत्त की परिधि को दो बिंदु, वृत्त की परिधि को दो बिंदु स्पर्श करता हो, वो रेखा क्या होगा? हमारा जीवा कहलाएगा। इतना समझ गया क्या? तो अब देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, पूछा है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? केंद्र से गुजर कर जो जाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त से केंद्र को स्पर्श करने वाले सबसे बड़ी जीवा बनता है। सिंपल से देखो, ये वृत्त में सबसे बड़ा यही इसी जगह तो होगा। ठीक है, वृत्त बनेगा तो सबसे बड़ा यही वाला होगा। तो वृत्त से जो गुजरता है, वृत्त के केंद्र से जो गुजरता है वही वाला सबसे बड़ा जीवा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी पूछेगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सा होता है, तो क्या होगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती हुई क्या है? हमारा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। इतना समझ गया क्या? अब देखो, वृत्त का चाप देखते हैं। ठीक है, वृत्त का चाप किसे कहते हैं? ये हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, वृत्त ऐसे बना लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो, वृत्त का चाप किसे कहते हैं? ये क्या हमारा एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त की परिधि में दो बिंदु लेंगे। ठीक है, ए और बी। ठीक है, यहां से इसको ऐसे कर देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो, ये छोटा ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। ये हमारा केंद्र है। ठीक है, वृत्त के वृत्त पे वृत्त के परिधि पर दो बिंदु लेंगे, क्या होगा? इसका ये इस छोटा भाग, ठीक है, ये वाला भाग क्या होता है? क्या कहलाता है? ये हमारा क्या होता है? लघु लघु चाप कहलाता है। ठीक है, ये क्या हमारा नीचे वाला हिस्सा, छोटा वाला लघु चाप कहलाता है।
और ऊपर वाला जो बड़ा हिस्सा होता है वो क्या हमारा क्या होता है, दीर्घ चाप कहलाता है, दीर्घ चाप। ठीक है, इतना समझिए क्या। जब भी देखो वृत्त का चाप कहने का मतलब क्या है, इसमें देखो ये क्या हमारा ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, इसमें क्या ले लिए, दो बिंदु, तो इसी को ही हम चाप बोल रहे हैं। ठीक है, इसी भाग को, इसी भाग को हम क्या बोल रहे हैं, चाप बोल रहे हैं इसका। ठीक है, ए और बी दो बिंदु ले लिए वृत्त की परिधि पर, दो चाप। ठीक है, इतना समझ गया। तो नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, लघु चाप कहते हैं, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त का खंड किसे कहते हैं, देखो वृत्त का खंड, एक वृत्त बनाते हैं पहले। ठीक है, तो एक वृत्त ले लिया हमने, तो एक वृत्त में सबसे पहले क्या खींचेंगे, एक जीवा। ठीक है, ये हमारे क्या है, जीवा ए बी। ठीक है, ये भी हो गया। तो इसमें देखो ए बी एक जीवा खींच लिए, तो इसमें वृत्त खंड किसे कहते हैं, ये अंदर का भाग, ये अंदर के भाग को ही क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, एक वृत्त खींच लिया, उसमें क्या है, ए बी एक जीवा है। ठीक है, तो ए बी एक जीवा है, तो इसको अंदर का भाग को ही क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, लघु लघु वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, समझ गए क्या, किसे क्या बोलते हैं, बस हमें कुछ ये सबको जानना जरूरी था, इसलिए मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रमेय देखते हैं। ठीक है, अध्याय 12 वृत्त और स्पर्श रेखा, प्रश्नावली 1 स्टार्ट करने से पहले प्रमेय देख लेते हैं। ठीक है, प्रमेय 1 देखते हैं, किसी वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, बोला है। ठीक है, किसी वृत्त के बराबर जीवाएं, इसमें क्या है, पी क्यू और आर एस एक जीवा है, ये पी क्यू और आर एस क्या है, दो बराबर जीवाएं हैं, बोला है। ठीक है, किसी वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या करता है, बराबर होता है कहकर बोल रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो चलो हल करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या कहती है उसे लिख लेते हैं, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसमें दो जीवा पी क्यू व आर एस है। ठीक है, ये हमें दे दिया है, इसमें देखो पी क्यू एक जीवा है और एस आर एक जीवा है। ठीक है, उसी को मैं लिख दिया हूं। ठीक है, अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। इसमें क्या बोला है, किसी वृत्त के बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, यानी पीओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर, इसी को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बराबर कोण आंतरित करता है करके। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर कोण आंतरित करती है कर इसे को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें देखो दो त्रिभुज दिया है। ठीक है, दो त्रिभुज पता है, उसी को लेकर हल करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज, क्या लिखते हैं, पीओ क्यू लिख लेते हैं। चलो पीओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर को लेकर हल करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो चलो अब हल करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले बोल दिया है ये पी क्यू दो बराबर जीवा है कर। ठीक है, किसी वृत्त के बराबर जीवाएं बोला है। ठीक है, तो ये पी क्यू जीवा और एस आर जीवा क्या है, बराबर है, पहले से पता है। तो लिखते हैं पी क्यू बराबर है एस आर के, क्या लिखें, दो बराबर जीवा है। ठीक है, दो बराबर जीवा है, हमें पता है। और देखो इसमें देखो ओ केंद्र ओ है, तो केंद्र से परिधि को छूता है, वो क्या कहलाता है, हमारा त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, केंद्र से वृत्त को यानी परिधि को छुए तो क्या कहलाता है, हमारा त्रिज्या कहलाता है। तो केंद्र से वृत्त को छू रहा है, यह ओ आर, ओ एस, ओ पी, ओ क्यू। ठीक है, तो क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या है, तो लिख सकते हैं ओ पी बराबर है किसके, ओ आर के।
ओ आर के और ओ क्यू बराबर है ओ एस के। किससे? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। समझ गया क्या? एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, केंद्र से ये भी वृत्त त्रिज्या बन रहा है, ये वाला भी त्रिज्या बन रहा है, ये वाला भी त्रिज्या हो, ये वाला भी त्रिज्या बन रहा है, तो एक साथ लिख दिया उसको। ठीक है, एक ही वृत्त का क्या बना रहा है? त्रिज्या बना रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो अब ये हमने बता दिया। देखो ये पी क्यू भुजा एस आर के बराबर है, क्योंकि दो बराबर जीवा है बोल दिया है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो सिद्ध हो गया। देखो सिद्ध हो गया त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? एस ओ आर के। कैसे? देखो ये वाला सम, ये वाला भुजा पी क्यू जीवा एस आर जीवा के बराबर है। ठीक है, और ओ पी बराबर है ओ आर के। ओपी बराबर है ओ आर के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और ओ क्यू बराबर है ओ एस के। तो पूरा पूरा क्या हो गया? भुजा 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 वाला नियम लग गया। तो लिख सकते हैं एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। ठीक है, तो सर्वांग सम हो गया, तो अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण एस ओ आर के। ठीक है, तो ये क्या बोला है? किसी वृत्त के बराबर जीवा केंद्र पर कोण अंकित करती है तो क्या होता है? वो बराबर होता है। ठीक है, यही क्या करना, यही क्या हमें सिद्ध करना था। ठीक है, पी ओ क्यू और एस ओ आर, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें देखो जब भी दो जीवा केंद्र पर कोण अंकित करते हैं तो उसका वो क्या होता है? बराबर होता है। बस इसमें हमें ये याद रखना है। ठीक है, पहला प्रमेय में। ठीक है।